नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है फिजिक्स वाला लिमिटेड। और इस एक स्टॉक में जैसे ही कंपनी अपने क्वार्टर टू के नंबर पेश किए, इतने ज़्यादा सवाल इस स्टॉक में आ रहे थे। एक्चुअली सवाल बहुत समय से आ रहे थे, बट मुझे लगा अब कम जैसे कि इसके कंपनी क्वार्टर टू के नंबर आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे स्टॉक ऑलमोस्ट 4.5% गिरावट दिखा रहा है। और अब मैं कहूँगा एक सपोर्ट के आसपास, क्योंकि देखो कंपनी का 52 वीक लो 121 रुपए है और ये 130 को अगर तोड़ता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो फिर स्थिति हो सकती है कि शायद ये 52 वीक लो के आसपास जाए। बट जैसा मैंने कहा, अगर आपको इस प्रकार के स्टॉक में जिसका बिजनेस थोड़ा डिफरेंट काइंड है, इसके साथ साथ जो आने वाले समय में सिर्फ एक फैक्टर नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं जो इसके अर्निंग रेवेन्यू पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं। और अगर आप फिजिक्स वाला जैसे स्टॉक में निवेश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप एक बहुत सेफ कंपनी में पैसे लगा रहे हो, आई एम रियली सॉरी, ये एक थोड़ा ट्रिकी कंपनी है और हाई वोलेटिलिटी, और मैं हमेशा कहूँगा हाई रिस्क और हाई रिटर्न, ये तीन चीज़ की गारंटी रहेगी। तो अगर आप एक डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं, आप ऐसे स्टॉक में निवेश लगाना नहीं चाहते जहाँ पे आपको मतलब ऐसा लगता है कि नहीं भाई मैं आई एम ओके, मैं अपना एक ऐसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा जहाँ 10-12% रिटर्न मिले और आराम से रहूँ, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई ना करना पड़े। लेकिन अगर आप फिजिक्स वाले में पैसे लगाने की सोच रहे हैं भैया, तो आपको बहुत अप टू डेट होना पड़ेगा। आपको लगातार क्वार्टरली नंबर को चेस करना पड़ेगा, कंपनी किस तरह काम कर रही है, कंपनी के जो मैनेज स्पेशली इसकी मैनेजमेंट आने वाले टाइम में क्या स्टेक यानी आप कह सकते हैं जुड़ी रहती है इस कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये वीडियो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन होगा। खरीदना है नहीं खरीदना है, इट्स अप टू यू। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं कंपाइल करके आपके सामने रखूँगा, ठीक है, और आपके ही ऊपर है आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना। हाँ, डिस्क्लोजर मैं दे दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की इस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों। ओके नाउ अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। देखिए पहला, जो फिजिक्स वाला ने ना एक मजबूत क्वार्टरली नंबर शो किए और इंप्रूवमेंट देखने को मिली प्रॉफिटेबिलिटी में इनके पहले क्वार्टरली रिजल्ट में एज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, कैसे आप देखें नेट प्रॉफिट 70% बढ़ा या 62%, आप एग्जैक्ट फिगर कहां साइड कर रहे हो, ईयर ऑन ईयर टू अप्रोक्सीमेटली 70 करोड़ रुपीस क्वार्टर टू में। और क्वार्टर कह सकते हैं एक साल पहले ये 41 करोड़ रुपीस था। और इससे ये बहुत बड़ा टर्न अराउंड भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्वार्टर में ना कंपनी को लॉस था। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 26% का जंप था ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1051 करोड़ रुपीस। आप एडजस्टेड एबिटा मार्जिन देखोगे तो वो इंप्रूव होकर के 26% हो गए हैं इन क्वार्टर टू 2026, जो पहले 23% था एक साल पहले। यानी जो ऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, ये जो नंबर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ पेड यूजर की अगर आप बात करोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ पेड यूजर्स हैं वो 2.99 मिलियन से बढ़ करके सीधा 3.62 यानी 36 लाख लोग हो चुके हैं और ये 21% का जंप है। और ये ग्रोथ बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल्स की है। मुझे जो बहुत अच्छी चीज यहां लगी वो है फ्री कैश फ्लो। फर्स्ट हाफ में 644 करोड़ रुपीस का कैश जनरेट हुआ है, यानी एक हेल्दी कैश कन्वर्जन चल रहा है और ऑपरेशनल स्टेबिलिटी है। इसके बाद देखेंगे कि ग्रोथ और फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है। तो देखो कंपनी जो स्ट्रेटजी है फ्यूचर ग्रोथ को लेकर वो क्या क्या है। एक्सपेंशन, कंपनी अब डबल डाउन कर रही है अपने ऑफलाइन नेटवर्क को और ऐड करेगी 128 नए सेंटर्स ओवर द पास्ट ईयर और 314 सेंटर पहुंचेगी एज ऑफ फर्स्ट हाफ 26 में। बात करें डाइवर्सिफिकेशन की, अब कंपनी फोकस कर रही है मास मार्केट सेगमेंट में, जैसे पहला स्टेट बोर्ड्स, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सीजी बोर्ड, फौज फाउंडेशन कोर्सेज, वर्नाकुलर लैंग्वेज कैटेगरी। और इससे होगा क्या, जो एक बहुत हाई डिपेंडेंसी ना कंपनी की कोर जेडब्ल्यू और नीट सेगमेंट की, उससे हटाया जाएगा। कुछ नए इनिशिएटिव्स कंपनी एक लॉन्च कर रही है, लो कॉस्ट स्टूडेंट फोकस अल्टरनेटिव यूट्यूब में कॉल्ड पीआई, जो रहेगा प्राइस बिटवीन 300 से 400 टू मोनेटाइज एक अनटैप्ड लर्नर सेगमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप आउटलुक देखोगे तो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि क्वार्टर 3
वो उनका अब तक का सबसे बेस्ट क्वार्टर होगा Q3 और फुल ईयर पैट पॉजिटिव हो जाएगी भाई फाइनेंशियल ईयर 27 में। क्यों? क्योंकि नई कैटेगरीज अब धीरे धीरे मैच्योर हो रही हैं और जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं अब भाई स्टेबलाइज हो रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा ऑफलाइन सेंटर को पहले तो ज़मीन फिर बनाना, और अगर ज़मीन नहीं है तो बहुत हैवी किराया देना, तो बहुत एक कैपिटल इंटेंसिव चीज़ हो जाती है। तो ये बात सही है, अगर आप एक बार ऑफलाइन में स्टेबल हो गए भाई साहब तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, फिर मार्केट सेंटिमेंट और एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इस रिजल्ट के बाद। तो देखिए ये शेयर 5% जंप हुआ Q2 के नंबर बाद, बट भले ही अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक 4.5% टूटा हुआ है, बट सम जो कुछ एनालिस्ट ना हाउएवर ये बात कह रहे हैं कि स्टॉक कहीं ना कहीं फुल्ली प्राइस्ड है जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और रेकमेंड किया जा रहा है कि भैया प्रॉफिट बुक करो इस रैली में, जो ऑलरेडी प्रॉफिट बुक लोग कर भी रहे हैं। जो कई लोग पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा क्या होगा कि नंबर तो अच्छे हैं फिर स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है, रीजन यही है जो ग्रोथ थी वो ऑलरेडी प्राइस्ड है। वाइल कुछ एनालिस्ट मेंटेन कर रहे हैं न्यूट्रल व्यू, क्यों? कि परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हाँ ऑलरेडी जो स्टॉक प्राइस है वो प्राइस इन है, और रिस्क लाइक केमन डिपेंडेंसी और एग्जीक्यूशन चैनल इन ऑफलाइन मॉडल। कई लोग इसमें पूछेंगे कि यहाँ पर ये कीमन डिपेंडेंसी क्या है। देखो कीमन डिपेंडेंसी का मतलब यह है वन मैन शो। हम सबको पता है फिजिक्स वाला पूरी तरह डिपेंडेंट है एक पर्सनालिटी पे, और वो है अलक पांडे जी। तो ये कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं एनालिस्ट इसे एक बड़ा रिस्क मानते हैं। देखो है नहीं है इट्स अनदर थिंग, लेकिन हाँ ये बात सही है सिंगल मैन अगर आप कह सकते हैं आप आगे बढ़ रहे हो आपके लिए अच्छा भी उतना है, कहीं ना कहीं वो घातक भी हो सकता है। प्लस एग्जीक्यूशन चैलेंजेस ऑफलाइन मॉडल, हम सबको पता है ऑफलाइन में कह सकते हैं एग्जीक्यूट करते रहना लगातार शानदार ये टफ है। ठीक है, और इन समरी अगर आप Q2 रिजल्ट देखोगे तो उसने क्या दिखाया है, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मोमेंटम विद सिग्निफिकेंट ग्रो इन प्रॉफिट रेवेन्यू और यूजर बेस सपोर्टेड बाय एग्रेसिव एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज। और जो मल्टी बैगर जो पोटेंशियल है ना वो डिपेंड इसीलिए करता है क्योंकि कई लोगों का रहता है ना कि भाई मल्टी बैगर बनेगा क्या, मल्टी बैगर बनेगा क्या, तो उसका जो पोटेंशियल है वो इसी पर डिपेंड करता है कि क्या कंपनी अपने जो एक्सपेंशन प्लान है उसे इफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर पाएगी, क्या जो लगातार बढ़ता मैनेज कंपटीशन है उसे बढ़ पाएगी, और क्या ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट और मार्जिन है ये सिर्फ एक हॉक्स प्रिसेशन है या आगे बढ़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 8 सेक्शन हो गया। अब आगे बढ़े उससे दोस्तों आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 16.5% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा वीडियो देने चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी जर्नी में हमारे साथ हैं। आप इन 83.6 में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है दोस्तों, बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों आप किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा कराना चाहते हो इसी प्रकार के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। देखो ये तो चीजें हो गई रिजल्ट कैसे आए, प्लस अब बात करते हैं रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की। कंपनी कहां आगे बढ़ने की बात कर रही है, तो कुछ हमने ऊपर चर्चा की है, यहां थोड़ा आगे बढ़ेंगे उस पर। पहला ऑफलाइन एक्सपेंशन, हम जैसे देखा कंपनी आप देख रहे हैं एग्रेसिव पुश कर रही है अपने हाइब्रिड ऑफलाइन सेंटर में ताकि वो मार्केट शेयर कैप्चर कर सके। और देखो सेगमेंट दैट प्रेफर द फिजिकल क्लासरूम एक्सपीरियंस, जो अक्सर ना हाई रेवेन्यू पर यूजर होता है। देखो हाई रेवेन्यू पर यूज होता है ऑफलाइन वाला। ठीक है, प्लस गोल क्या है 314 सेंटर ऑपरेशनल करने नेशनल वाइड, अप फ्रॉम जो अभी 186 है फर्स्ट हाफ में, और ये मैसिव एक्सेलरेशन होता है। और ऑफलाइन जो एनरोलमेंट है वो भी 26% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। फिर कौन सी वो नई कैटेगरीज है हमने देखा स्टेट वाइड भी जा रही है, बट कंपनी अभी क्या कर रही है एक्सपैंड कर रही है बियॉन्ड इनका जो कोर टेस्ट प्रेप मार्केट है और वाइडर स्टूडेंट बेस को टैप कर रही है और बेट कर रही है ग्रोथ में फ्रॉम न्यू कैटेगरीज जैसे सिविल सर्विसेज, फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 6 to 10th, गवर्नमेंट एग्जाम्स, डिफेंस, आप कह सकते हैं कॉमर्स, MBA, CA, अप स्किल प्रोग्राम। और ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा सेक्शन है, ह्यूज पोटेंशियल है फिजिक्स वाला के आने वाले समय में बढ़ने की। फिर रीजनल और वर्नाकुलर फोकस, देखो कंपनी मूव कर रही है बियॉन्ड जो इनका प्राइमरी हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है और कैप्चर करना चाहती कुछ नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन को, जिसमें क्या आता है सदर्न इंडिया। और इसमें क्या इंक्लूड है ऑफर कंटेंट वर्नाकुलर लैंग्वेज और एक्वायरिंग रीजनल प्लेयर। देखो
आपको अगर डाउन साउथ जाना है तो आपको समझना पड़ेगा, आपको लैंग्वेज हिंदी नहीं बल्कि वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस तमिल, कन्नड़ा और तेलुगु आपको आनी चाहिए। ठीक है। नाउ एक्सपेंशन इनटू की स्टेट इंडिया, ये की फोकस है, इंक्लूडिंग अ प्लान इन्वेस्टमेंट इनटू Xylem, इनका हाइब्रिड एजुकेशन सब्सिडरी इन द रीजन। फिर हमने जैसे बात की लो कॉस्ट पे की बात की जा रही है, ये लो टिकट इंस्टीट्यूशन के हैं जो फोकस करते हैं अल्टरनेटिव टू यूट्यूब प्राइस बिटवीन 300 से 400। ठीक है। तो आने वाले समय में कंपनी इस प्रकार की बात कह रही है। फिर कंपनी क्या है, एक्विजिशन की ओर भी बढ़ रही है, स्ट्रैटेजिक मर्जर और एक्विजिशन कर रही है ताकि वो मार्केट शेयर को जल्द जल्द कर पाए और कुछ नए सेगमेंट और ज्योग्राफीज में आ पाए। और कंपनी इसलिए लगातार इंक्रीज कर रही है अपने स्टेक कहाँ पे, उत्कर्ष क्लासेस में, और एम कर रही है कि फुल ओनरशिप आ जाएगी वो मार्च 2028 में और कंसोलिडेट करेगी अपनी पोजीशन को ट्रेस्ट प्रेप मार्केट में। तो की टेकअवे क्या है, कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ 26% रहने वाला है ईयर ऑन ईयर। और ये कैसे फ्यूल होगा, 21% का जंप आया पेड यूजर में, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन चैनल हो। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन है बहुत क्रिटिकल है पीडब्ल्यूडी के लिए, ताकि उनका जो सी की सेगमेंट में जो आप कह सकते हैं कि और रिड्यूस टू की सेगमेंट रिस्क और मेंटेन कर पाए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। क्योंकि देखो सिर्फ एक जगह आपका फोकस रहेगा जेडब्ल्यू इसमें नीट में, इसकी बजाय आपको अन्य जगह भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि क्या चल रहा है, फ्यूचर एक्विजिशन क्या है। मैं ये कहूँगा फिजिक्स वाला के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी एग्जीक्यूशन, और कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़ी सी अगर और अच्छी हो जाए, थोड़ी सी आप कह सकते हैं कंफर्ट जोन में आ जाए, सो फॉर अ लॉन्गर टर्म ये बहुत बहुत अच्छा रहेगी। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।